बच्चे कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। फॉर्मेट बना लिया अपना, पर्टिकुलर से लिख दिया। उसके बाद हमने उसके बाद ले लेते हैं कि भाई ये मान लीजिए 2024-25 का डेटा अपने पास, तो पहले 24-25 की परसेंटेज निकलेंगी। उसके बाद मान लेते हैं 2025 से 26 साल की बात कर रहे हैं, दैन उसकी परसेंटेज निकलेंगे। कॉमन साइज को जो है हम किस नाम से बुलाते हैं? हम बुलाते हैं वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी इसको बुलाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर है शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पर है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़। ये आप क्या हो गया? टोटल एसेट, सॉरी बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल आ गया। उसके बाद आपने लिखा नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, और ये मैंने टोटल ले लिया। चलिए ज़रा फॉर्मेट टोटल बना लेते हैं आपका। चलिए शेयर होल्डर्स फंड मानते हैं कि भाई हमारा जो है पिछले साल शेयर होल्डर्स फंड था 1,00,000 रुपये, ये था हमारा 50,000 रुपये, और ये भी जो था हमारा करंट लायबिलिटी ये था 50,000 रुपये, तो टोटल मिला के हो गया आपका 2,00,000 रुपये। ऐसे नॉन करंट एसेट ले लेते हैं 1,50,000 रुपये, और हमने करंट एसेट ले लिया 50,000 रुपये। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वर्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या है? हमें ये चेक करना है कि ये जो आपका बैलेंस शीट टोटल है कितना? 2,00,000 रुपये। अगर आपके टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज़ 2,00,000 हैं, तो हमें ये बताना है कि बताइए कि जो बैलेंस शीट टोटल है 2,00,000, इसमें शेयर होल्डर्स फंड कितना परसेंट है आपका, नॉन करंट लायबिलिटी कितना परसेंट है, करंट लायबिलिटी कितना परसेंट है। तो ये जो पूरी एनालिसिस हो रही है इस तरीके से हो रही है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं वर्टिकल एनालिसिस। याद रहेगा? चलिए देखते हैं ज़रा 1,00,000 की परसेंटेज कितनी है भाई? 2,00,000 रुपये पे ज़रा निकालिए। तो बच्चे ये निकल के आएगा 50%। 50,000 की परसेंटेज कितनी है? 2,00,000 रुपये पे। परसेंटेज निकालने का प्लीज़ फॉर्मूला मत पूछना, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी है 50,000 रुपये, जबकि बैलेंस शीट टोटल है आपका 2,00,000 रुपये, तो इंटू 100 इस तरीके से इसको निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। ऐसे ही करंट लायबिलिटी भी कितना निकल के आ जाएगा? 25%। टोटल एसेट्स कितने हैं आपके पास? भाई जितने लायबिलिटीज़ हैं उतने एसेट रहेंगे। परसेंटेज निकालिए। 150 की जो परसेंटेज है 2,00,000 रुपये में कितनी बनेगी? 75%। और ऐसे ही करंट एसेट की परसेंटेज कितनी बनेगी? 25%। जैसे हमने 24-25 का काम किया वैसे हमें क्या करना है? हमें 25-26 का काम करना है। इसी को हम बोलते हैं क्या? कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है जी। बस एक बात इसमें जो बच्चे याद रखनी है कि जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात कर रहे होगे, किसकी बात कर रहे होगे? कॉमन साइज बैलेंस शीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब आप बात करोगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो आप परसेंटेज निकालोगे, क्या निकालोगे? परसेंटेज। तो इसके लिए जो आप बेस लोगे वो लोगे आप बैलेंस शीट टोटल। क्या लोगे? बैलेंस शीट टोटल। लेकिन जब यही आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे कॉमन साइज, तो उस केस में परसेंटेज निकालने के लिए जो बेस होगा वो आपका क्या बनता है? वो आपका बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू के नहीं कह रहा हूँ मैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ कैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L कॉमन साइज बनता है। चलिए ये देखते हैं ज़रा। चलिए कॉमन साइज देखें इसमें। ये कॉमन साइज देखिए, ये क्वेश्चन है पूरा, देखते हैं सर कॉमन साइज। ये देखते हैं ज़रा बच्चे। सबसे पहले ईयर 1 है, ईयर 2 है। ठीक है, ईयर 2 को हम क्या मान रहे हैं? करंट ईयर। और ईयर 1 को हम क्या मान रहे हैं? प्रीवियस ईयर। ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया करंट ईयर। चलिए हाँ जी। तो पिछले साल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 14,00,000 रुपये और करंट ईयर में बढ़ के हो गया 16,00,000। वैसे हमें कंपैरेटिव बनाना ही नहीं, तो कंपेयर क्यों करें? सिंपल से आपको क्या करना है? सिंपल से आपको करना है, यहां पर फिगर रखिए। कौन से? यहां पर फिगर रखिए हमने प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज, यहां पर करंट ईयर फिगर्स और करंट ईयर परसेंटेज। आप ज़रा इस वाले को चेक करिएगा। ये मैं जो प्रीवियस ईयर है इसकी और ये उसकी परसेंटेज।
प्रीवियस ईयर में 14 लाख का रेवेन्यू था, परचेज के 9 लाख रुपए, चेंज इन इन्वेंट्री हुआ 1 लाख रुपए, फाइनेंस कॉस्ट 80,000 रुपये, अदर एक्सपेंस 90,000, पीबीटी आया, लेस टैक्स किया, पीएटी आ गया। परसेंटेज कैसे निकलेंगे, मैंने क्या बताया था, आरएफओ जब होगा, आरएफओ नहीं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब होगा तो उसमें परसेंटेज निकालने के लिए बेस किसको लेना है, बेस लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो जब आप ईयर 1 का परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 14 लाख डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100% आ गया। ईयर 1 में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना आपका 9 लाख रुपए, इसकी परसेंटेज निकालने किसके कंपैरिजन में, आरएफओ के कंपैरिजन में कितना आ गया परसेंटेज, 64.28%। चेंज इन इन्वेंट्री के परसेंटेज निकालिए, चेंज इन इन्वेंट्री का मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। चेंज इन इन्वेंट्री भाई आपका 1 लाख रुपए था ईयर 1 में, जबकि आरएफओ कितना उस साल का 14 लाख रुपए, तो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम 100 इंटू 100 कितना है 7.14%। अगर इसका लॉजिक बताऊँ ना तो लॉजिक कुछ इसका ऐसे है कि मान के चलिए कि पापा भाई कमा के ला रहे हैं 14 लाख रुपए घर में, और हम ये चेक कर रहे हैं उस 14 लाख के कंपैरिजन में हम परचेज कितनी परसेंट कर रहे हैं, चेंज इन इन्वेंट्री कितना परसेंट हो रहा है, फाइनेंस कितना हो रहा है, अदर एक्सपेंस कितना हो रहा है, तो सारा कुछ आरएफओ के कंपैरिजन में हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई टोटल जो रेवेन्यू है 14 लाख उसका परचेज में कितना गया, चेंज इन इन्वेंट्री में कितना गया, फाइनेंस कॉस्ट में कितना गया, अदर एक्सपेंस में कैसे गया, कितना गया। ऐसे ही बच्चे ईयर 2 का हम पूरे फिगर्स हमने एज इट इज लिखे हैं और उसकी फिर हमने क्या निकाली है, परसेंटेजेस। बस ध्यान क्या रखना है, कॉमन साइज के अंदर हम जो परसेंटेजेस निकालते हैं उसमें हम बैलेंस शीट जब कॉमन साइज बनाएंगे तो उसमें बेस लेंगे हम बैलेंस शीट टोटल, और जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे तो बेस कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे आज के लिए आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है, 2 वीडियो हैं टोटल ये, कौन से चैप्टर की, बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 3।